हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरविन वंस अगेन। हमारे पास दो एक्स्ट्रा एक साथ, एक है HX3 बेस वेरिएंट की जस्ट अपर ट्रिम विच इज कॉस्ट अराउंड 6,24,000 रुपीज एक शोरूम अगर आप पेट्रोल मैनुअल की बात करेंगे। दूसरा और एक वेरिएंट है दैट इज द HX8 वेरिएंट विच इज कॉस्ट अराउंड 8,35,000 रुपीज एक शोरूम पेट्रोल मैनुअल की बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास दोनों ही गाड़ी पेट्रोल मैनुअल के साथ है। तो पेट्रोल मैनुअल में 2,10,000 के एक शोरूम प्राइस में डिफरेंस है दोनों वेरिएंट के अंदर। डिफरेंस वेरिएंट में एक्चुअल में फीचर में क्या हो रहा है, 2,10,000 कहां पे एडिशनल लग रहा है ये HX8 वेरिएंट के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप गाड़ी को CNG में परचेस करने के बारे में सोचेंगे, दोनों ही वेरिएंट के साथ आपको CNG का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। उसका प्राइस भी बताऊंगा, ऑन रोड प्राइस कलकत्ता के हिसाब से क्या आने वाला है वो भी आपको बता दूंगा। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तब हम थोड़ी सी ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस टू वेरिएंट्स। हमारे राइट साइड पे ये जो गाड़ी आप देख रहे हो थोड़ी सी ग्रीन ट्यून में, इस गाड़ी का नाम है HX3 वेरिएंट। एक्चुअल में फीचर बहुत सारा मिसिंग आएगा, एक एक करके दिखाया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हेडलैम्प सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्लीटली हैलोजन बेस्ड लाइट ऑफर कर रहे हैं। आप देख रहे हो पायलट लैंप, बिकॉज इसमें DRL नहीं आता है। बट अगर आप HX8 पे फोकस कर दो तो आपके साथ थोड़ी सी प्रीमियम वाला ट्रीटमेंट यहाँ से चालू हो जाते। लाइट सेक्शन पे एक बार नोटिस कर लीजिए, ऊपर ये जो H ग्लो कर रहा है ये DRL सेक्शन है, कंप्लीट फंक्शनल है। नीचे प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट ऑफर कर रहे हैं, बट ये येलो लाइट थ्रो करता है। यहाँ पे LED का ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसमें कंप्लीट रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट ऑफर कर रहे हैं। DRL ऊपर का ये फंक्शन नहीं करते, ये जस्ट एक फॉल्स डमी एरिया है, दैट्स इट। बट ग्रिल में फोकस करेंगे तो इसकी जो ग्रिल यूनिट है, लुक तो फेसलिफ्टेड है, दिखने में काफी प्रीमियम लग रहे हैं, बट ग्रिल के साथ थोड़ी मैट ट्रीटमेंट लोअर ट्रिम के साथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम थोड़ी अपर ट्रिम पे आ जाए तो आपके लिए यहाँ पे ग्लॉस ट्रीटमेंट ऑफर करें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ग्लॉस से ज्यादा मैट पसंद आते, हमें भी मैट ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको लोअर ट्रिम के साथ ही देखने को मिलेगा। बट ये नीचे की ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा कंप्लीट डिफरेंट है, फेसलिफ्टेड एक्सटर के साथ अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी के साथ भी सेम ट्रीटमेंट है, चाहे बेस हो या फिर सेकंड बेस हो या फिर टॉप सेकंड टॉप, सबके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट ऑफर करे, दिखने में अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ब्लू शेड में ऑफर कर रहा है। अगर आप क्लोज आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, नाइट पे ये ब्लैक ही दिखेगा, डे टाइम पे ये थोड़ी ब्लू शेड में ऑफर कर रहे हैं। ये कलर ऑलरेडी आप जानते हो एक्स्ट्रा के साथ पहले से ही आ रहा है, रेंजर खाकी कलर है, ये भी आप देख सकते हो, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब चलिए दोनों गाड़ी की इंटीरियर दिखाते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोलकाता से हमारा ये वीडियो देख रहे हो, गाड़ी खरीदना है Hyundai का कोई भी, तो आप मुकेश Hyundai पे कांटेक्ट कर लीजिए। खोर्धा से इस टाइम पे शूट हो रहा है। खोर्धा पे कैसे पहुंचना है गाड़ी खरीदने के लिए, तो आपको सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और किस पर्सन के साथ बात करने पे को डिस्काउंट मिलेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी एक बार दोनों कार की साइड प्रोफाइल से व्हील को भी दिखाना चाहिए, बिकॉज ये आप देख रहे हो HX8 जिसमें डायमंड कट पैटर्न है, पैटर्न बहुत सही दिखता है। व्हील 15 इंच की ऑफर की जाती है, दैट्स द डिफरेंट। बट लोअर ट्रिम एक बार देखेंगे ना, सो आपके लिए ये जो व्हील ऑफर कर रहे हैं इसमें एपोलो के टायर जरूर देखने को मिलता है, बट ये 14 इंच है और इसमें स्टील रिम है। रिम का कलर कंप्लीटली लाइटर शेड में, ये डार्क ब्लैक भी नहीं है, तो काफी गंदा तरीके से हाईलाइट भी होगा। इस HX8 के साथ आपको एक रूफ रेल भी फंक्शनल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लोड कैपेसिटी भी होता है, अप टू 50 किलो आप यहाँ पे हैंग करके लेके भी जा सकते हो। बट अगर आप HX3 को देखते हो, इसमें कोई रूफ रेल्स नहीं आता है, स्टाइलिंग वाला किट भी नहीं आता है, पूरा ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है, बिकॉज ये लोअर ट्रिम आप देख रहे हो। बट अगर आप डोर हैंडल्स को देखते हो, HX3 के साथ बॉडी कलर नहीं है, कंप्लीट ब्लैक कलर के साथ मिलता है डोर हैंडल। बट HX8 में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं विथ रिक्वेस्ट बटन, पैसिव एंट्री का ऑप्शन ऑफर की जाती है। दैट मींस इसमें एक इंजन स्टार्ट बटन भी देखने को मिलेगा। HX8 के साथ बॉडी कलर मिरर मिलता है विथ टर्न इंडिकेटर, यहां माउंटेड है, ना फेंडर के ऊपर प्लेस्ड है। बट इस HX3 के साथ आपको मिरर बॉडी कलर नहीं है, प्लास्टिक ब्लैक है। इसके अंदर टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट नहीं है, टर्न इंडिकेटर यहां ऑफर की जाती है। और ये जो मिरर है ना, इसको एडजस्ट कुछ नॉब सिस्टम में करना पड़ता है। HX8 की रियर प्रोफाइल को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, टॉप मॉडल के अंदर जो जो फीचर आते हैं इसमें भी वो सारे फीचर मिलते हैं। फर्स्ट, ये ओशन वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प तो मिलता है, बट ये जो स्पॉइलर आप देख रहे हो, ये स्पॉइलर न्यू एडिशनल चीज है, दिखने में गाड़ी के लुक के साथ बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी फंक्शनलिटीज क्या है, बिकॉज इस माइक्रो एसयूवी के अंदर इसकी जरूरत नहीं था, जस्ट स्टाइल के हिसाब से इसको ऐड किया गया है, और ये दिखने में गाड़ी के लुक को और थोड़ी ज्यादा एनहांस भी कर रहा है। लाइट कंप्लीट LEDs के साथ मिलता है, ये तो लोअर ट्रिम पे भी मिलता है, बट बाकी जितने लाइट होगा, चाहे स्टॉप लैम्प हो या फिर टर्न इंडिकेटर, हैलोजन के साथ ही मिलता है। एक्स्ट्रा की ब्रांडिंग मिलेगा। यहाँ ये जो एडिशनल ब्लैक कलर के बेल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये
थोड़ी डिफरेंट शेप में ये न्यू एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट में ऐड हुआ है। रियर पार्किंग कैमरा ये टॉप मॉडल पे भी मिलेगा, आपको HX3 में भी मिलेगा, यहाँ डिफरेंस नहीं है। नीचे का पैनल देखेंगे एक्जैक्टली सिमिलर और इसमें 2 सेंसर भी आपको एडिशनल मिलता है। बूट स्पेस की बात करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे 391 लीटर बूट स्पेस, इसमें भी 60/40 स्प्लिट सीट नहीं मिलता है, लेकिन आपके लिए एक पार्सल ट्रे डेफिनेटली मिलेगा। ये पार्सल ट्रे आपको जनरली लोअर ट्रिम पे नहीं मिलेगा, जस्ट HX8 एंड HX10 पे मिलेगा। इसके नीचे अगर लगेज लैम्प ढूंढेंगे तो आपके लिए एक फंक्शनल लगेज लैम्प भी ऑफर की जाती है, बट अगर आप देखते हो इसमें स्पेयर टायर है या नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सही छोटी वाली स्पेयर टायर भी मिल जाएगा। तो बूट में जितना जगह है आपकी 2 लगेज आराम से फिट हो जाएगा विद पार्सल ट्रे, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप HX3 की रियर प्रोफाइल नोटिस करेंगे, यहाँ भी LED टेल लैम्प मिलता है, लेकिन मिसिंग एलिमेंट अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे लाइट में कुछ मिसिंग नहीं मिलेगा। ये स्ट्रिपिंग भी सिमिलर, इनफैक्ट रियर पार्किंग कैमरा को देखेंगे वो भी सिमिलर टॉप मॉडल जैसा ही फील होगा, लेकिन यहाँ पे डिफॉगर, वॉशर वाइपर वो सब कुछ मिस करेंगे। और मेजरली ऊपर नोटिस करेंगे तो यहाँ कोई स्पॉइलर भी नहीं देखने को मिलेगा जो आपने उस गाड़ी के साथ देखा था। एंटीना देखेंगे नॉर्मल है, इसमें शार्क फिन एंटीना भी नहीं आते। बट अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो आप 391 लीटर बूट स्पेस इसके साथ भी नोटिस कर सकते हो। मिसिंग चीज़ इसमें कोई पार्सल ट्रे नहीं ऑफर कर रहे, और अगर लगेज लैम्प ढूंढेंगे तो वो भी आपके लिए नहीं ऑफर कर रहे। बट अगर आप स्पेयर टायर देखेंगे तो 14 इंच वाला स्पेयर टायर इसके साथ भी एडिशनली देखने को मिल जाएगा। तो ये HX3 की रियर प्रोफाइल, दोनों गाड़ी की रियर प्रोफाइल में यहाँ कुछ कुछ फीचर आपको मिसिंग मिल जाएगा। HX8 गाड़ी अगर आपके पास होगा तो आपके साथ यहाँ पे जो सीट मिलेगा सेमी लेदर मिलेगा, यहाँ फैब्रिक है, यहाँ थोड़ी लेदर वाला एलिमेंट देखने को मिलेगा। बट कंफर्ट कितना है, ड्राइवर साइड सीट बहुत पीछे, बट स्टिल उसके बावजूद भी मुझे नी रूम में दिक्कत नहीं हो रहा है। थोड़ी स्कूप्ड एरिया आपको यहाँ मिलता है। हेडरूम की बात करेंगे, माइक्रो एसयूवी में जितना स्पेस होना चाहिए उतना है। लाइट LED नहीं है, हैलोजन है, बट सनरूफ पैनल यहाँ तक ही खत्म होता है, पूरा पीछे नहीं जाता है। दैट्स वाई हेडरूम में दिक्कत नहीं होता है। बट जो चीज़ HX8 में एडिशनल मिलता है वो है कि आपको यहाँ AC वेंट्स मिलता है विथ रेगुलेटिंग सिस्टम, जो आप HX3 में नहीं देखेंगे। ये चीज़ इस कार की एडवांटेज है। HX3 अगर आपके पास है तो आपको सीट में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, चाहे HX8 हो या फिर HX3, ऐसे ही सेमी लेदर सीट्स आते। बट अगर आप नी रूम की बात करेंगे तो गाड़ी दोनों सेम है, तो आपको नी रूम में सिमिलर फील होगा। हेडरूम की बात करेंगे वो भी इसका ज़्यादा बढ़िया फील होता है, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं आते। लाइट इसका भी हैलोजन है, सेंटर पे प्लेस्ड है, एक ही लाइट से सामने पीछे दोनों तरफ लाइट अप होने वाले। ग्रैब हैंडल दोनों के साथ है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिस है। आप यहाँ नोटिस कर रहे हो, इसके अंदर आ जाइए, आपको कोई AC वेंट्स के पैनल नहीं ऑफर की जाती है। दैट मीन्स आपको इस गाड़ी के साथ रियर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड AC वेंट्स नहीं ऑफर कर रहे। बट ये जो हेडरेस्ट है आप इसको एडजस्ट जरूर कर पाएंगे टॉप मॉडल जैसा। तो यहाँ पे सेमी लेदर सीट तो मिल रहा है, लेकिन AC वेंट्स नहीं मिल रहा है। और एक चीज़ मिसिंग है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये घुमा के ही आपको विंडो ग्लास को रोल डाउन रोल अप करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी पावर विंडो का ऑप्शन पीछे पैसेंजर के लिए नहीं ऑफर कर रहे। सो दिस इज द HX8 वेरिएंट, जिसकी सीट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, बट यहाँ से फिर एक बार दिखाऊंगा बिकॉज आपको यहाँ हाइट एडजस्टमेंट लीवर भी ऑफर कर रहे हैं। सेमी लेदर सीट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। जो चीज़ नहीं दिखाया था कि इसके अंदर इंजन स्टार्ट बटन ऑफर कर रहे हैं, ये एडिशनल चीज़ है, क्योंकि बाहर से आपने पैसिव एंट्री का बटन भी देखा था। यहाँ AC वेंट्स के पैटर्न देखेंगे मर्सिडीज इंस्पायर्ड है, थोड़ी सी कार्बन फाइबर जैसा टेक्सचर भी मिल जाएगा। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन्स मिलता है, और यहाँ पे आपके लिए लाइट लेवलर भी ऑफर की जाती है। बट अगर आप चाबी देखेंगे तो HX8 के साथ ऐसे किया गया स्मार्ट की है, लॉक अनलॉक हैंड बूट रिलीज बटन के साथ ऑफर की जाती है। एक बार इग्निशन ऑन करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे फील एक्चुअल में कैसे। फर्स्ट थिंग, आप ये जो स्टीयरिंग देख रहे हो ना, इस स्टीयरिंग के साथ लेदर रैपिंग मिलता है, और ये ब्लैक नहीं है, थोड़ी इंडिगो कलर के साथ, या फिर आप नेवी ब्लू कलर भी बोल सकते हो। काफी सारे बटन यहाँ मिलता है। MID टॉगल करने के लिए यहाँ बटन आते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो आपके लिए वहां पे जो MID उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप रेगुलेट भी कर पाएंगे। बट एडिशनल बटन देखेंगे तो आपके लिए क्रूज कंट्रोल्स ऑफर कर रहे हैं। यहाँ कुछ बटन और है, मोड सिलेक्टर है, और इसके अंदर ये जो इंफोटेनमेंट आपके लिए कंपनी ऑफर कर रहे हैं, ये टॉप मॉडल और बेस मॉडल में मतलब HX3 HX8 में सिमिलर फील होगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल CarPlay सपोर्ट करता है, मैप भी सपोर्ट कर जाते हैं। और नीचे देखेंगे तो आपके लिए ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, जो चीज एडिशनल विथ छोटा सा स्क्रीन जहां टेंपरेचर वगैरह भी शो करने वाले, वायरलेस चार्जिंग के साथ भी आने वाला है ये HX8। बट गियर स्टिक देखेंगे तो आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, और ऊपर देखेंगे तो डैशबोर्ड में थोड़ी कार्बन फाइबर जैसा टेक्सचर है। एक्चुअल रियल कार्बन फाइबर तो नहीं दिया है भाई, बट जो चीज मिलेगा ये डैशबोर्ड दिखने में थोड़ी प्रीमियम लगेगा। MID के बारे में बात कर रहा था, MID कंप्लीट डिजिटल सिस्टम के साथ भी मिलेगा। सामने नोटिस करेंगे तो आपके लिए यहाँ 2 अलग लाइट ऑफर कर रहे हैं। ये हैलोजन लाइट है, लेकिन ये HX8 के साथ सामने 2 लाइट, पीछे 1 लाइट, टोटल 3 लाइट मिलता है। विद सनरूफ कंट्रोलिंग पैनल यहाँ आ जाते हैं, बिकॉज आपके लिए सिंगल पैनल सनरूफ भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे देखने को मिलेगा। तो आपने HX8 पे बहुत सारा फीचर देखा, जैसे क्रूज कंट्रोल्स देखा, एक सिंगल पैनल सनरूफ देखा,
सामने भी आपको यहाँ पे लाइट ऑफर कर रहे हैं, पीछे भी लाइट ऑफर कर रहे हैं, रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आर्मरेस्ट कैप्टन सीट में जैसा होता है वैसे सिस्टम के साथ आता है। बट अगर आप HX3 वेरिएंट को देखते हो, फर्स्ट पैसिव एंट्री का बटन तो नहीं देखे थे, लेकिन ये सीट में आपको कुछ फील नहीं होगा। जैसे सेमी लेदर सीट है, हाइट एडजस्टमेंट लीवर भी ऑफर की जाती है। दैट्स द प्रीमियम डील जो आपको ना HX3 ना HX8 दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं रखी गई है। बट अगर आप डिफरेंस करना सच में चाहते हो, यहाँ नजर रखिए, इंजन स्टार्ट बटन नहीं है, चाबी घुमा के आपको इग्निशन ऑन करना पड़ता है। बट स्टीयरिंग को देखेंगे, इसमें लेदर रैपिंग नहीं है, वो और एक चीज मिसिंग है। इंडिगो कलर की इंसर्टिंग है। यहाँ नोटिस करेंगे तो MID टॉगल करने के बटन तो डेफिनेटली मिलेगा, जहां से आप MID को काफी इजीली मैनेज कर पाएंगे। क्रूज कंट्रोल्स के बटन ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जितने सारे बटन आते हैं HX3 HX8 में सिमिलर मिलता है, बिकॉज आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट से भी एक इंफोटेनमेंट कंपनी चालू कर रहा है जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले सपोर्ट करता है। नीचे नोटिस करेंगे तो क्लाइमेट कंट्रोल में थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो रहा है, यहाँ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं, ऑटो नहीं है। इनफैक्ट स्क्रीन भी नहीं ऑफर कर रहे हैं जहां टेंपरेचर नहीं शो करेगा। ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड एग्जैक्ट सिमिलर ट्रीटमेंट के साथ है। MID कंप्लीट एग्जैक्ट सिमिलर जो टॉप मॉडल पे आपने HX8 पे देखा था, वो इसके साथ भी रिटेन रखी गई है। यहाँ भी कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ समझ आएगा बिकॉज इसमें जेल टाइप फिनिशिंग नहीं है, बट ये भी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। बट अगर लाइट ढूंढेंगे, सामने कोई लाइट नहीं आते, पीछे एक ही लाइट आते, उससे ये पीछे का लाइट से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। सामने लाइट भी नहीं आते। भाई यहाँ पे लाइट होना चाहिए था, पैसा कम ले रहे हो ठीक है, बट एक लाइट से कितना ही पैसा ज्यादा लग जाता, बट आपको नहीं ऑफर कर रहे। सो ये था बेसिक कंपैरिजन बिटवीन HX3 एंड HX8। दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन में था। HX3 मैनुअल के साथ 6,24,000 देना पड़ रहा था, वहीं पे HX8 आपको 8,35,000 देना पड़ेगा। मतलब आप लमसम 2,10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए। एडिशनल क्या मिल रहा है? एडिशनल आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल रहा है, DRL फंक्शनल मिल रहा है, रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट्स मिल रहा है, एक स्पॉइलर मिल रहा है भाई पीछे से, डिफॉगर, वॉश वाइपर वे मिल रहा है, और गाड़ी के साथ आपको सामने केबिन लाइट भी ऑफर कर रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे इतने सारे चीज मिसिंग है। क्रूज कंट्रोल भी आ रहा है, लेदर रैपिंग स्टीयरिंग भी आ रहा है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी आ रहा है। इतने सारे चीज अगर आपको लेना है 2,10,000 ज्यादा देना पड़ेगा। और हाँ, मैंने तो एक चीज नहीं बताया, इसमें आपको कंप्लीट अलॉय व्हील भी देखने को मिलेगा, पैसिव एंट्री के बटन, इंजन स्टार्ट बटन, डोर हैंडल्स, बॉडी कलर, ऑटो फोल्ड, ORVM भी देखने को मिलेगा। ये सब चीज इसमें आपको कंप्लीट मिसिंग आएगा। बट अगर आप चाहते हो कि हमें 2,10,000 और सेव करना है, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर वेरिएंट है, दैट इज द HX3। इसमें इंजन सेम आती है, इसमें ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज एग्जैक्टली सिमिलर है, सेमी लेदर सीट इसके साथ भी मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट डिजिटल आते हैं, इसमें इंफोटेनमेंट भी आते हैं विथ रियर पार्किंग कैमरा। मतलब आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जो मेन फीचर चाहिए, वो सब कुछ मिल जाते हैं। बस जो चीज फैंसी फीचर है वो सब कुछ इसमें मिसिंग है। अगर आपके फैंसी फीचर की नीड है तो आप HX8 के साथ जाइए। अगर आपके फैंसी फीचर की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस गाड़ी चलने के लिए जो जो चीज इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो सब कुछ से ही आपका काम चल जाएगा, तो आप HX3 के साथ जाइए, पैसा बचाइए और क्या। तो चलिए वीडियो यहां तक रखते हैं। दोनों ही CNG के साथ आएगा। CNG में लमसम 1 लाख से 1,20,30,000 तक ज्यादा पे करना पड़ेगा। CNG के बारे में डिटेल जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर लीजिए, मैं जरूर जवाब दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।